हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फन चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा, थर्ड अभी चलेगा। तो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसका लास्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो हमको कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? कॉम्बिनेशन दे दिया जाए कैपेसिटर्स, ठीक है ना। तो तो किस तरीके से हम उसको डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है कि एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को हम सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा कैपेसिटर इससे ही हम यहां से ऐड करेंगे, फिर तीसरा कैपेसिटर यहां करेंगे, जैसे उसमें करते थे, है ना। ऐसे समझ लेते हैं एन कैपेसिटर्स हमने ऐड कर रखे। कितने? एन कैपेसिटर। और इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको एक सप्लाई से जोड़ रखा है मैंने, ठीक है। बैटरी बोल दीजिए, सेल बोल दीजिए। तो ये जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें जो होता है, अच्छा पोटेंशियल है तो यहाँ से करंट जाएगी, कुछ जाने भी चाहिए। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस मैं बोल रहा हूँ C1, इसका बोल रहा हूँ C2, और इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2 और इसका है Cn। इस तरीके से Cn कैपेसिटेंस है, ठीक है। चलिए अब ये मान के चलते हैं कि मान लो इस प्लेट पे जो चार्ज है वो प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस क्यू, ठीक है। कितना है? प्लस क्यू। और इधर माइनस 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 माइनस, तो ये इस प्लेट पे जो चार्ज है वो माइनस ऐसे। अच्छा, अब इस कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज होगा। जैसे इस प्लेट की ये वाली फर्स्ट प्लेट है ना, फर्स्ट प्लेट है इस कैपेसिटर की, तो उसमें जितना चार्ज है प्लस क्यू उतना ही इस पे रहेगा, उतना ही इस पे रहेगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ भी प्लस क्यू रहेगा, और इस दूसरी वाले पे माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से ये रहेगा। ऐसा ही सेम सेम रहेगा, प्लस प्लस प्लस। यहां तक समझ में आ गया क्या? है ना। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा V1, और यहाँ V2 और डैश डैश जैसे Vn। क्या हो जाएगा? ये Vn पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इन दिस कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन each plate of capacitor charge on each plate of capacitor will be same। मतलब हर प्लेट पे जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। बस वो ये ध्यान रखना है कि अगर ये लेफ्ट वाली प्लस प्लस है तो प्लस 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 रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। कैपेसिटर विद चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन कैपेसिटर लिख लो, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी सेम। कैपेसिटर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। इसका मतलब यह है कि C1 की लेफ्ट प्लेट पे, C2 की लेफ्ट प्लेट पे और डैश डैश जितने भी लेफ्ट प्लेट्स हैं उन पे कैपेसिटर सेम रहेगा, ठीक है। चार्ज सेम रहेगा और राइट पे सब पे सेम रहेगा, ठीक है।
एक बात और है यहाँ पे कि ये जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है ये यहाँ जाके, और देखो करंट इसमें से फ्लो करेगी तो आर पार फ्लो करेगी इस तरीके से, है ना। अब हमको ये समझना है कि ये पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेसिकली देखो इसका इसका और इन सब का जो भी आएंगे इन सबके सम के बराबर होगा। क्योंकि देखो यहाँ से इन दोनों प्लेट्स की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ से ये जितने भी है ना वो यहाँ से यहाँ तक है, एक्चुअली ये जुड़ कहाँ रहा है यहाँ तक। एक्चुअली मैं बात करूँ तो इन सबका सम, ठीक है, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं ईच कैपेसिटर पे वो किसके बराबर होंगे, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बैटरी में है उसके बराबर होंगे, ठीक है ना। लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑन बैटरी ऑन सोर्स लिख लो थोड़ा तमीज से, ऑन सोर्स is equals to potential difference, sum of potential difference on each capacitor, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सोर्स पे वो इन सब के सोर्स के वो सम के बराबर रहेगा। दैट इज क्या होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn के बराबर। सही बात है ना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV, बेसिक फॉर्मूला ये है ना। अच्छा तो अगर मैं देखूं तो C मुझे निकालना है, क्या सॉरी V निकालना है मुझे, V की वैल्यू पुट करनी है ना। तो मैं V निकालता हूं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, क्या हो जाएगा Q अपॉन C। अगर मैं एक्चुअली देखूं इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, सिमिलरली V1 इज इक्वल टू, देखो चार्ज तो सब पे सेम ही है ना। तो Q अपॉन C1 फर्स्ट कैपेसिटर के लिए निकाला है मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, कोमा V2 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2 है ना, डैश 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 Vn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन Cn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये पुट इन वन करना है, क्या करना है, पुट इन वन करना है, ठीक है। तो ये भी 2B एंड 3B, ठीक है। फ्रॉम 2 and 3 पुट इन वन मतलब इक्वेशन 2 से जितने भी हैं ये वैल्यूज इनको कहाँ पुट करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पुट करते हैं इसको इसमें, V की जगह क्या लिख दे मैं, V की जगह लिख देता हूँ Q अपॉन C, और यहाँ V1 की जगह Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस डैश 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 Q अपॉन Cn होता है। Q अपॉन C, Q कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 डैश 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 1 अपॉन Cn, Q से Q कैंसिल आउट, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, 1 अपॉन C 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डैश डैश 1 अपॉन Cn, इस तरीके से। तो ये बोलता है कि अगर इनका कैपेसिटेंस है वो C1 C2 Cn है तो इनका सबका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। अच्छा एक चीज है, इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद में कोई भी डाटा डालेंगे तो उसके बाद क्या आएगा कि C हमेशा लेस देन रहेगा C1 C2 और कोई भी वैल्यू हो C की। ये छोटे कैपेसिटर है ना, इनका जितना कैपेसिटेंस है उनको अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा पूरा सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का, तो वो जो पूरा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू एक इंडिविजुअल प्लेट के, ठीक है। इस बात को लिख देता हूं मैं, दैट इज the total capacitance of system is less than individual capacitance of
कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। ये इसका है। इसका मतलब ये कहता है कि आपको मान लो 2 3 4 दे रखी है इसकी वैल्यू, एग्जांपल बता रहा हूं। तो आपसे कोई बोले कि इसका ज्यादा वैल्यू को बनाना है, आपको जो सिस्टम बने वो कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए, तो आपको इसमें नहीं लगाना है, पैरेलल वाले में लगाना है, ठीक है। वो हम देखेंगे। आपसे कोई बोले कि इन तीनों से जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है ना वो कम आए, इन तीनों से, जो 2 3 4 से एग्जांपल बता रहा हूं, तो हमको किस में लगाना है उन कैपेसिटर्स को? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है। किस में लगाना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आपको इस बात ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है ये। चलिए, तो इसके बाद में दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लिखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लो कि एक ठीक है, C1 C2 और ये कितना हो गया? C1, ये हो गया, इसको लिख देते हैं C1 हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा Cn। यहाँ हाँ, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा हूँ मैं ऐसे कह रहा हूँ, मान लो चार्ज यहाँ से आई गया है। आई का मतलब क्या है? Q अपॉन T, चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब यहाँ से जो जाता है वो चार्ज तो जाता है। तो मान लो ये चार्ज Q यहाँ गया, जाने के बाद में अब इसके पास 3 रास्ते हैं। जैसे करंट के पास 3 रास्ते होते हैं, वैसे चार्ज के पास 3 रास्ते हैं। तो मैं से मान के चलता हूँ कि Q1 इस पे चले गया, पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस Q1 ये आ गया, ठीक है। तो इधर क्या आएगा? माइनस आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि चार्ज पे जो वो कैपेसिटर पे जो नेट चार्ज आता है, पूरा टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर में से क्या होना चाहिए? 0 होता है। तो इस पे अगर प्लस Q1 है तो इस पे माइनस Q1 आएगा। दूसरा, मान लो इस प्लेट पे गया है प्लस Q2, क्या गया है? प्लस Q2 गया है, ठीक है। तो इस पे कितना जाएगा? माइनस Q2 जाएगा कि नहीं जाएगा? तीसरा, इस पे Q3 Qn गया है ना, प्लस Qn गया है और माइनस 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 माइनस, और ये हो जाएगा Cn है एक तरीके से, ये माइनस Qn हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हर कैपेसिटर पे सेम नहीं है। तो ध्यान रखना, इन दिस कॉम्बिनेशन charge is not same on each capacitor बट को इधर देखते हैं। देखिए V, ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा V क्या है? दो ये देखो, इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होगा, क्योंकि ये सारी प्लेट्स का देखो, इसका पॉजिटिव सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और नेगेटिव सिरा इधर। इसका भी देखो, ये पॉजिटिव सिरा इधर है, नेगेटिव सिरा इधर है, पॉजिटिव सिरा इधर है, नेगेटिव सिरा इधर है, और सब लोग इस V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी आएगा, इन दोनों के बीच में भी V आएगा, और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। लेकिन क्या बोलेंगे? बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच प्लेट, अक्रॉस ईच प्लेट, ऐसे लिख लो, अक्रॉस ईच प्लेट will be equals to potential difference of source, जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब ध्यान से देखो, ये वाले स्टेटमेंट से पकड़ेंगे हम, दिस कॉम्बिनेशन चार्ज इज नॉट सेम ऑन द ईच कैपेसिटर। अच्छा, इसका मतलब चार्ज सेम नहीं है, तो देखो
फिगर से क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस QN, है ना, ऐसे फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हैं, जो टोटल चार्ज है कैपेसिटर पे वो रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 डैश, ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा। फिगर से जो टोटल चार्ज है कैपेसिटर पे, अच्छा चार्ज आउट भी इतना ही किया है ना, इसमें जो वापस आएगा तो Q ही आएगा। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, जैसे पहले किया था हमने। अब देखो फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू CV, है कि नहीं है। सिमिलरली Q1 इज इक्वल्स टू C1V। अच्छा लिखते तो अपन C1V1, लेकिन यहाँ V सबके लिए एक जैसा ही है, इसलिए हमने C1 लिखा, है ना। फिर Q2 C2V, और फिर आगे Qn इज इक्वल्स टू CnV, होगा कि नहीं होगा। इन सबको पुट इन वन कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं, पुट इन वन, इसमें पुट कर दो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो Q की जगह में लिख देता हूं मैं CV, Q1 की जगह C1V प्लस C2V प्लस डैश 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 CnV। ओके चलिए नाउ थोड़ा सा और खत्म हो गया ये। इसके बाद में आता है, तो देखो C यहां से कॉमन ले लेते, C क्या V, CV तो रहने दो ऐसे कैसे, इसमें से V कॉमन आएगा तो V कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इस जगह C1 प्लस C2 प्लस CN, हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। उसके बाद में C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस CN। ये क्या बोलता है, ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि सर C हमेशा, C देखो इन सबको जोड़ने से आ रहा है, क्या आ रहा है, जोड़ने से आ रहा है। तो C हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस यानी C1, C2 डॉट CN से हमेशा बड़ा रहेगा, है ना। क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। चलिए इसका मतलब जो नेट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जो बना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, is always more than the total capacitance of system in parallel combination is always greater than individual capacitance of each capacitor मतलब क्या बोलेगा, जैसे बोल रहा है कि जो टोटल कैपेसिटेंस आया है इस पूरे सिस्टम का, वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है उनसे हमेशा ज्यादा रहेगा एक सिंगल से, ठीक है। इसका मतलब C इज ऑलवेज ग्रेटर देन C1 और C इज ऑलवेज ग्रेटर देन C2, है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे इसका मैं 2 3 4 मानूं तीनों का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो। इसका मतलब कभी ये भी कहना चाहता है कि सर अगर आपको बड़ा कैपेसिटेंस चाहिए, ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो आपको बहुत सारे जो क्या बोलते हैं इसको कैपेसिटर्स हैं उनको किस फॉर्म में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में। किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में, जिसकी वजह से आपके पास कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो आज ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ये खत्म होता है इधर ही, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी के बारे में है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और दूसरा कि उसकी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये वाला। तो एक क्लास और लगेगी इसकी, और इसके बाद में न्यूमेरिकल की एक आध क्लास और लगेगी, ठीक है। चलिए तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, दैट्स ऑल। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।